जय यीशु दोस्तों, मैं पेतरुस टप्पू यूट्यूब स्वर्ग की चाबी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे स्वर्ग की चाबी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे द्वारा नए वीडियो का अपलोड आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। मेरा आज का टॉपिक है क्या परमेश्वर किसी को अच्छा बनाता और बुरा बनाता है? अगर कोई बुरे घर में जन्म लेता है तो उसकी जिंदगी तो बुरी हो ही जाएगी। यदि कोई संस्कार वाले घर में जन्म लेता है तो उसका जीवन को अच्छे शिक्षा मिलेंगे। इस प्रकार क्या परमेश्वर एक के लिए अच्छा माहौल और दूसरे के लिए बुरा माहौल देता है? और आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसका जवाब ढूंढेंगे। यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर ने धार्मिक माता पिता को दिया था। इस प्रकार उनका परवरिश एक अच्छे संस्कार में हुआ। बुरे परिवार के डर, इसमें एक सवाल उठता है, क्या बुरे परिवार में यीशु का जन्म नहीं हुआ? क्या पिता परमेश्वर को डर था? चूंकि परमेश्वर तो परमेश्वर ही है, वह कहीं भी बुरा नहीं हो सकता, चाहे बुरे घराना ही क्यों ना हो। फिर भी परमेश्वर ने यीशु को धार्मिक परिवार में अवतरित किया। अगर कोई बिल्कुल गरीब घर में उत्पन्न होता है और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अमीर घर में, तो उस गरीब के लिए यही सवाल उत्पन्न होता है, आखिर ऐसा क्यों परमेश्वर न्याय करता है? वह हर किसी के मन में इस प्रकार का सवाल उत्पन्न हो सकता है। अगर किसी की मौत बुरी स्थिति से होती है या कहें पाप की स्थिति में पाप और गरीबी दोनों बात मुझे एक जैसी ही लगती है, क्योंकि जो गरीबी में मर जाता है उसका जीवन में कोई सुख नहीं मिले, उसको कोई भी सुख नहीं मिले अगर मर जाता है तो गरीबी स्थिति में ही, क्योंकि उसे कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाई। वह जीवन में अपने ज़रूरत के संसाधन जुटाने में असमर्थ रहा। कारण वही था कि उसका परिवार एक गरीब परिवार। अगर कोई वेश्या के घर में उत्पन्न होता है या किसी जादू टोना वाले घर में, तो वह अपने आप को पापों में दबा हुआ महसूस करता है और ऊपर उठ नहीं पाता। इस प्रकार उसे सहायता करने वाले भी कोई नहीं, नई जिंदगी देने वाले कोई नहीं, और दोनों तरह के लोगों का एक दिन यूं ही जीवन गुजर जाता है। कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। कृपा का जीवन से कोई नाता नहीं रह जाता। जो भी धर्म कर्म है उसके जीवन में परिचय ही नहीं हो पाता। कईयों का शायद इस प्रकार का जीवन जीने के बाद उनका दिया बुझ जाता है। क्या मरने के बाद उन्हें फिर से जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा? बाइबल तो हमें बताती है कि किसी भी मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीने का एक ही बार अवसर प्राप्त होगा, उसके बाद न्याय, प्रभु के सामने न्याय होगा। क्या गरीब स्वर्ग जाता है? यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो जाता है। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं कंगाल लाजरुस को परमेश्वर ने स्वर्ग में प्रवेश दिया।
ऐसी क्या बात है कि अगर एक गरीब विकास नहीं कर पाया तो अपने असुविधा में वह मर जाता है, वह इस दुनिया का सुख नहीं ले पाता और दयनीय स्थिति में उसकी मौत हो जाती है। उसे परमेश्वर का जगह भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह आलसी का जीवन जीता तथा परमेश्वर के वरदानों का इस्तेमाल नहीं करता। कहा गया है, आलसी लोगों को परमेश्वर का शरण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हाथ पांव, आँख कान नाक समस्त अंग प्रत्यंग देकर इस संसार में भेजा और उसका सदुपयोग वह एक आलसी के जीवन के रूप में करता है और उसकी मौत हो जाती है। तो परमेश्वर का अपमान आलसी व्यक्ति के द्वारा होता है। उसने परमेश्वर को कुछ नहीं समझा और कमाई की रोटी खाने के बजाय आलस के जीवन ने उसके हर संसाधन में कमी लाया। तो परमेश्वर की इसमें क्या गलती है? परमेश्वर अगर किसी को बुरे घर में उत्पन्न करता है तो उसका प्रबंध भी करता है, और कई बार लोग बुरे माहौल होने के दरमियान भी सन्मार्ग को अपनाने में कामयाब हो जाते हैं। यह सवाल होता है कि परमेश्वर इस प्रकार सभी को क्यों प्रबंध नहीं करता और सभी क्यों नहीं सन्मार्ग को अपनाते। सभी कामयाबी नहीं होते हैं क्योंकि वे बुरा ही रहना चाहते हैं। तो उनमें शक्ति इसलिए नहीं होते कि पाप की शक्ति ने उन्हें जकड़ कर रखा हुआ होता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि यदि हर व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास के साथ अपना मार्ग तैयार करे तो वह अवश्य अपनी आत्मा को बचा सकता है। परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं होती कि किसी एक का जीवन भी सर्वनाश में पड़ जाए। अच्छे मार्ग पर चलना स्वयं के ऊपर भी निर्भर करता है। अपना जीवन को अपने माहौल में रहकर भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि यदि परमेश्वर के आदेश पर हम चलें तो यह संभव हो सकता है। हम धैर्यवान बनना, सहनशील बनना, त्याग, तप, कष्ट को ग्रहण करना, प्रेम, जरूरत पर लोगों को सहायता करना, निरंतर प्रार्थना करना, मन को नियंत्रण करने के लिए साधना करना, मेहनत करना, तो इससे किसी को गरीबी नहीं आएगी, न ही उसे कुमार्ग में चलने का कोई औचित्य होगा। इस प्रकार के जीवन में कोई भी सुखी से रह सकता है तथा परलोक में भी ऐसों को सौभाग्य प्राप्त होगा। एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को जगाकर अपना जीवन को अच्छा बना सकता है। इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास व्यर्थ है। कर्म ही किसी के आत्मविश्वास को सुदृढ़ करता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये संदेश बताएं।